गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और जी आप लोग बताएं जरा, आज आप लोगों को क्या लगता है कि किस टीम की जो पावर हिटिंग है वो बेहतर है? कौन सी टीम पावर हिटर्स में सबसे ज्यादा बेस्ट है? पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की आज हम जरा पावर हिटिंग का कंपैरिजन करेंगे और लेट्स सी, देखते हैं भाई किसका पलड़ा जो है वो ज्यादा भारी रहता है, कौन पावर हिटिंग में ज्यादा बेस्ट है। और ये देखें, आपने मेरी पहले वीडियोस देखी होंगी, मेरे जो रिव्यूज होते हैं, मेरे जो पॉइंट्स होते हैं वो बिल्कुल वैलिड होते हैं और टू द पॉइंट होते हैं। मैं बेशक मैं एज अ पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान की फेवर ज्यादा नहीं करता। तो लेट्स सी, देखते हैं कि पावर हिटिंग में जो है वो कौन सी टीम बेटर है, कौन सी टीम ज्यादा आगे है। और अगर देखा जाए तो भाई देखें, पाकिस्तान जो है वो पावर हिटिंग में कुछ ज्यादा आगे नहीं है और इंडिया अगर देखा जाए तो पावर हिटिंग में काफी आगे है। स्पेशली अगर ओपनर्स की बात की जाए तो ओपनर्स अभी जो फिलहाल ओपनिंग में लग रही है इंडिया की जो होगी वो रोहित शर्मा और जयसवाल की होगी। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो भाई पाकिस्तान की तो सबसे पहले ओपनिंग ही डिसाइड नहीं हो रही कि कौन कौन सी ओपनिंग जो है वो ज्यादा बेटर है, कौन सी ओपनिंग ज्यादा और पाकिस्तान कौन सी किस टाइप की ओपनिंग खिलाएगा। कभी बाबर रिजवान ओपनिंग करने आए थे, कभी फखर जमान आए थे रिजवान के साथ ओपनिंग करने, कभी रिजवान और साइम अयूब ओपनिंग करने आए थे। कभी ये रूमर्स आते हैं जी उस्मान खान जो है उनसे ओपनिंग करवाई जा सकती है। तो अभी ये डिसाइड नहीं हो पा रहा, लेकिन लगता ऐसे ही है कि भाई बाबर और रिजवान जो है वो ज्यादा वो ओपनिंग कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर पावर हिटिंग की बात की जाए तो देखें, अगर आप बाबर वर्सेस अगर आप कर लें, क्योंकि देखें स्पोर्ट टू स्पोर्ट हम देखेंगे पावर हिटिंग में। अगर बाबर वर्सेस आप कर लें, जहां तक बात है अगर रोहित शर्मा, बाबर वर्सेस रोहित शर्मा पावर हिटिंग में, तो भाई देखें ऑब्वियसली हिटमैन हिटमैन रोहित शर्मा। पावर हिटिंग में यहाँ पे पाकिस्तान का कोई चांस ही नहीं है, इवन के बाबर आजम का कोई चांस नहीं है। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट भी बहुत कम है, बाबर आजम का अगर देखा जाए तो वो उस हिसाब से पावर हिटिंग भी नहीं करते। और जो पुल शॉट पावर हिटिंग में रोहित शर्मा खेलते हैं, ओए क्या गजब की पुल शॉट खेलते हैं यार वो। और वो इनको हिटमैन का खिताब दिया गया, हिटमैन के उनको एमी लोग हिटमैन नहीं बुलाते। ऑब्वियसली वो भाई वो पावर हिटर है बहुत बड़ा, वो बंदा बहुत अच्छा पावर हिटर है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो बनता ही नहीं है विराट और यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब मेरा ख्याल है कि रोहित शर्मा को जो पलड़ा है वो ज्यादा भारी है बाबर आजम की बनिस्बत। अगली स्पोर्ट पे अगर आ जाए तो रिजवान वर्सेस जयसवाल। देखें जयसवाल जो है वो भी मैंने देखा है उसको हिटिंग करते हुए, वो अच्छी हिटिंग करता है लड़का। और रिजवान जो है मैंने उसको भी देखा है, वो भी अच्छी हिटिंग करता है। स्पेशली जब वो हिटिंग करने पे आए तो वो लेग के बहुत अच्छे छक्के मारता है और वो बाहर निकल के भी बहुत अच्छे छक्के मारता है। हाँ जी, ये बात बिल्कुल आप लोगों की भी मैं इस आप लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि रिजवान जो ऑफ साइड का अच्छा प्लेयर नहीं है, वो कवर पे अच्छा नहीं खेलता, वो स्ट्रेट भी इतना अच्छा नहीं खेलता। तो अगर यहाँ बात की जाए तो भाई देखें यहाँ पे फिर भी, लेकिन मैं बात करूंगा कि भाई मुझे लगता है कि जयसवाल से शायद पावर हिटिंग में रिजवान थोड़ा बेहतर हो सकता है, क्योंकि रिजवान जो है ना वो हिटिंग अच्छी कर लेता है, लेकिन जयसवाल भी हिटिंग बहुत अच्छी करता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो भाई पलड़ा मुझे दोनों का इक्वल लग रहा है, मुझे लगता है दोनों के दोनों इक्वल है। अगर अगली स्पोर्ट पे आ जाए, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर भी जो है ना वो सेट नहीं हो पा रहा, कोई हमें पता नहीं है कि जो जनाब कौन जो है वो ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। लेकिन अगर अभी फिलहाल अगर हम इंग्लैंड का जो लास्ट T20 हुआ है उसके हिसाब से देखें तो तीसरे नंबर पे जो है वो पाकिस्तान की तरफ से उस्मान खान है और जो तीसरे नंबर पे इंडिया की तरफ से है भाई वो वन एंड ओनली विराट कोहली। तो यार यहाँ पे तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है, बिल्कुल कंपैरिजन नहीं बनता। देखें उस्मान खान भी एक अच्छे हिटर हैं, उस्मान खान ने पिछले मैच में हिटिंग की है, अच्छी हिटिंग की है, ये नहीं आप कह सकते कि हिटिंग बुरी है उनकी, वो भी अच्छे छक्के मारते हैं, अच्छी हिटिंग कर लेते हैं अभी। लेकिन अभी वो बिल्कुल 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 टू यंग है और बिल्कुल अर्ली आए हैं वो, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कंपैरिजन बनता है। तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पे विराट कोहली जो है उनका पलड़ा भारी है। और अगर उस्मान खान की जगह कोई और भी प्लेयर होता, पाकिस्तान का कोई और प्लेयर कोई भी आप उठा के देख लें, अगर वो होता तो भाई मैं फिर भी कहता कि पलड़ा भारी है उस विराट कोहली का। विराट कोहली का यकीन करें मैं पहले बहुत बड़ा फैन था, लेकिन जब से उसने बंदे ने वो हारिस रऊफ को वो छक्का मारा है ना और वो मैच जिता के दिया है इंडिया को, वो 82 रन शायद किए थे वो ऑस्ट्रेलिया में, वो भाई अखीर रन थे। उसके बाद तो मैं विराट कोहली का उतना बड़ा फैन हो गया हूं ना जिसकी याद नहीं। और वो बॉल यहाँ पे आया था, वो उस सीधा छक्का मारना बहुत मुश्किल, इंतहाई मुश्किल काम था, लेकिन भाई वो विराट कोहली ने किया। तो
अगर देखा जाए जहाँ तक, तो यहाँ पे भी विराट कोहली का पलड़ा ज़्यादा भारी है। अगर उससे आगे हम देखें, उससे आगे यहाँ फिर मुझे लगता है कि अपना चौथे नंबर पे ऋषभ पंत को खिलाया जाएगा या संजू सैमसन आएंगे, तो अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन लेट्स सी, देखते हैं अभी इसमें क्या डिसाइड होता है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो संजू सैमसन को, अगर ऋषभ पंत को ले लें चौथे नंबर पे, ऋषभ पंत, और उधर इधर से अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हमारे पास फखर जमान बनते हैं, और तो मुझे नहीं लगता कि कोई बनता है फखर जमान की बजाय। तो यहाँ पे देखिए फखर जमान भी जो है वो बड़े अच्छे पावर हिटर हैं, और ऋषभ पंत जो है वो भी बड़े अच्छे पावर हिटर हैं। स्पेशली जो बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने भाई एक हाथ उठा के वो छक्के मारता है, वो कमाल कर देता है, यकीन करें। वो है ना, अखीर कर देता है बंदा। और अभी पीछे बांग्लादेश के खिलाफ ही उसने ना एक हाथ से ना इस तरह करके इनके पीछे की तरफ उसने जो एक शॉट खेली थी, वो बड़ी अमेजिंग शॉट थी, बहुत प्यारी शॉट थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे, और जहाँ पे अगर देखा जाए फखर जमान का, तो यार देखें फखर जमान भी पावर हिटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। मुझे फखर जमान के भी वो छक्के नहीं भूलते जो उन्होंने मिचेल स्टार्क को मारे थे सेमीफाइनल में। बिल्कुल पाँव में बॉल दिया गया था मिचेल स्टार्क की तरफ से, और उन्होंने उठा के मारे थे छक्के। तो पावर हिटिंग में भाई हमारे फखर जमान भी कम नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो भाई मुझे लगता है कि दोनों बैलेंस्ड हैं। यहाँ पे मैं किसी को भी ये नहीं कह सकता कि किसी का पलड़ा भारी है किसी का पलड़ा कम है, लेकिन ये मुझे लगता है कि यहाँ पे दोनों बैलेंस है। अगर उसके बाद अगर हम आए तो भाई देखें हमारे पास आ जाते हैं फिर आजम खान। पांचवें नंबर पे हमारे पास पाकिस्तान के पास आजम खान है, और मेरा ख्याल पांचवें नंबर पे जो इंडिया के पास है वो सूर्य कुमार यादव है, स्काई T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023। और भाई देखें यहाँ पे भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता, जीरो कंपैरिजन है। ऑब्वियसली यहाँ पे सूर्य कुमार यादव जो है वो 1000 दर्जे बल्कि लाख दर्जे जो है वो आजम खान से बेहतर है। आजम खान से तो भाई बल्ले में बॉल नहीं लगता, आजम खान से तो खेला नहीं जाता, उससे बंदे से तो हिला नहीं जाता। और सूर्य कुमार यादव की जो शॉट्स हैं खाली पीछे की जो वो उठा के मारते हैं, वही शॉट जो है ना वो उसके आजम खान के मुझे लगता है कि पूरे करियर के बराबर है। और मैं तो यही नहीं समझता कि आजम खान जो है ना वो टीम में होना डिजर्व भी करता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी सूर्य कुमार यादव का पलड़ा भारी है। और अब तक 5 हमने प्लेयर्स का देखा है, अब तक सारे के सारे जो चल रहे हैं मेरे ख्याल 3 इंडियंस का पलड़ा, जिसमें 3 का पलड़ा इंडियंस का पलड़ा भारी है, और 2 मैंने आपको इक्वल किए हैं। तो अगर आ जाए आगे 6वें नंबर पे, तो देखें 6वें नंबर पे हमारे पास यहाँ इमाद वसीम खेलते हैं या शादाब खान खेलते हैं। तो अगर हम खिलाएं, अगर यहाँ पे इमाद वसीम को फॉर एग्जांपल हम 6वें नंबर पे ले आए, तो मुझे लगता है कि, और वहाँ से मेरा ख्याल जडेजा खेलेंगे, तो अगर जडेजा वर्सेस इमाद वसीम किया जाए तो मुझे लगता है ये भी 50-50 है। लेकिन जडेजा अगर मैच विनर, देखिए ये सॉरी, बल्कि यहाँ पे हमारी तरफ से इफ्तिखार जो है ना, इफ्तिखार चाचा वो आएंगे। तो लेकिन यहाँ अगर इंडिया की तरफ देखा है तो मेरा ख्याल है कि संजू सैमसन को भी खिलाया जा सकता है। ये भी इसका कोई भी कंफर्म नहीं है, हम कह सकते ये कौन खेलेगा, लेकिन आई होप सो कि मुझे लगता है जडेजा खेलेंगे। तो इफ्तिखार अहमद और जडेजा, तो यार यहाँ पे भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। ऑब्वियसली जडेजा इज फार 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 बेटर देन इफ्तिखार चाचा। और इफ्तिखार देखिए जडेजा जो है ना मैच विनर है, जडेजा ने फिर भी एंड पे आगे पावर हिटिंग करके कुछ मैचेस जिताए हुए हैं। जहां तक इफ्तिखार की बात है, बेशक ना भी जिताए, लेकिन जडेजा जो है ना अपनी टीम को क्लोज जरूर लेके जाते हैं। लेकिन जहां तक इफ्तिखार अहमद की बात है, इफ्तिखार अहमद को मैं बहुत बड़ा फ्रॉडिया समझता हूँ। इफ्तिखार अहमद जो है वो मुझे नहीं लगता कि इवन के मुझे लगता है टॉप 11 में भी होने के लिए डिजर्व नहीं करता। और इफ्तिखार अहमद ने अभी तक पाकिस्तान को कोई भी ऐसा मैच नहीं जिताया, कोई भी ऐसी उसने, देखिए उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी ड्यूटी ये है कि उन्होंने एंड पे आना है, 3-4 ओवर्स मिलने हैं इफ्तिखार अहमद को, कम ओवर्स मिलने हैं। इस तरह जो रिस्क भी है वो ज्यादा होता है, लेकिन आपके आउट होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली भाई आप बॉल्स ही कम होती हैं। तो इफ्तिखार अहमद जो है मुझे लगता है कि यार वो बंदा जो है ना वो खेल सकता है, उसमें पोटेंशियल है, लेकिन वो नहीं खेल पाता। इस पिछले मैच में देख लें भाई, उससे एक छक्का नहीं मारा गया, नसीम शाह ने फिर भी छक्का मार दिया था, इफ्तिखार अहमद से छक्का नहीं मारा गया। तो यकीन करें मैं अपनी पावर हिटिंग को लेके इस वक्त जो है ना बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। और जो इंडियन टीम के स्ट्राइक रेट्स हैं वो बहुत 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 बेहतर है पाकिस्तानी टीम के स्ट्राइक रेट से। तो यहाँ पे भी जनाब जडेजा जो है वो फार बेटर हैं इफ्तिखार अहमद से। अगर उसके बाद देखा जाए तो मेरा ख्याल अक्षर पटेल आएंगे, और उसके अलावा यहाँ फिर अक्षर पटेल वर्सेस इमाद वसीम। तो मुझे लगता है यहाँ पे इमाद वसीम जो है वो ज़्यादा बेटर है। इमाद वसीम बड़ी अच्छी पावर हिटिंग कर लेता है एंड पे आके, और वो बंदा मैच विनर भी, उन्हें PSL में भी मैचेस जिताए हुए हैं। और उसके अलावा लेकिन अक्षर पटेल अगर देखा जाए तो वो भी कोई कम नहीं है।
तो यहाँ पे बहुत टफ कंपैरिजन मुझे लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि यार यहाँ पर जो है ना इमाद वसीम को थोड़ा मार्जिन और थोड़ा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इमाद वसीम जो है ना वो कुछ मुझे लगता है कि अच्छे पावर हिटर हैं। उन्होंने हमें अफगानिस्तान के खिलाफ मुझे याद है मैच जिताया, उसके अलावा भी उन्होंने हमें कुछ मैचेस एंड पे आगे पावर हिटिंग करके जिताए हुए हैं। लेकिन वो अलग बात है कि अभी उनको ज़रा मौका भी नहीं मिल पा रहा, कुछ चांस भी नहीं मिल पा रहा, तो अभी वो जरा फीके पड़े हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उनको प्रॉपर चांस दिया गया बाबर आजम की तरफ से तो वो भी अच्छी पावर हिटिंग करेंगे, जिस तरीके से बाबर आजम ने हिमाकत की बहुत बड़ी दूसरे टी20 में। इमाद वसीम को ऊपर चौथे नंबर पर भेजना चाहिए था, उन्होंने शादाब को उठा के भेज दिया। शादाब को एंड पे मिलकर भेजो यार, शादाब प्रॉपर बैटर तो नहीं है ना इमाद वसीम की तरह। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि गलतियां ज्यादातर कैप्टन की हैं ना कि इमाद वसीम की। तो मुझे लगता है यहाँ पे इमाद वसीम जो है वो ज्यादा बेटर है। अगर और मेरा ख्याल है कि मैंने दो प्लेयर्स को इक्वल रखा है, यानी कि 50-50 मैंने किया है, और एक प्लेयर को मैंने शायद मुझे लगता है कि मैंने पाकिस्तान का चूज किया है। बाकी 4 से 5 प्लेयर जो हैं वो इंडिया के ही मैंने चूज किए हैं, क्योंकि वाकई भाई देखें टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो इंडिया के ही बनते हैं वहां पे। पाकिस्तान की पावर हिटिंग बहुत घटिया चल रही है, पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट है वो भी बहुत घटिया है। पाकिस्तान 150 से ऊपर बेचारा क्रॉस नहीं कर पाता, ज्यादा पावर हिटिंग करते हैं तो 150 नहीं बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, कम पावर हिटिंग करके विकेट्स बचा के खेलते हैं तो फिर जाके 180 190 होता है। तो मुझे लगता है कि पावर हिटिंग, और इंडिया का अगर देखा जाए तो इंडिया पावर हिटिंग करके भी बड़े आराम से 200 220 मार सकता है। तो मुझे लगता है कि पावर हिटिंग में जो है वो इंडिया ज्यादा बेटर है। और आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट्स लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा यार, लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज।